पिछले 4 दिन से मार्केट को देखकर एक या फिर 2 वर्ड हम कह सकते हैं कि माइंड में चल रहा है, धुआंधार तेजी एंड दूसरी तूफानी तेजी। मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है एंड बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे कई सारे रीज़न्स हैं, सो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि क्या हमें अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है या फिर अच्छे दिन वाक़ई में आ गए हैं। क्योंकि देखिए एफआईआईज़ की जो लगातार हम बिकवाली काफ़ी दिन से झेल रहे थे, ऊपर से मंदी आने की आशंका, ये सब ऑलरेडी पैनिक माहौल क्रिएट कर रही थी एंड सडनली एफआईआईज़ वापस आ गए हैं। तो क्या हमारे लिए सच में अच्छे दिन आ गए हैं, यानी कि हम बाउंस बैक या फिर रिकवरी या फिर मार्केट पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर हमें अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्योंकि कई सारे न्यूज़ या फिर कई सारी चीज़ें ऐसी भी सुनने को मिल रही है कि अगेन मई-जून में मार्केट और भी नीचे आ सकता है। सो क्या है ये सारी चीज़ें, इस पर जो हम बात करेंगे एंड इसके अलावा जो तूफ़ानी वर्ड है ये डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी सूट कर रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी वहाँ भी तेज़ी देखने को मिली है। सो ये क्यों आ रही है, इसको हम कवर करते हैं, मार्केट को भी एंड डिफेंस सेक्टर को भी। सो वीडियो में बने रहे एंड बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक 24/7। सो सबसे पहले बता दूं कि हमारा दूसरा चैनल भी है पोर्टफोलियो 247। सो मैं दोनों पे अपडेटेड रहती हूँ। एक दिन इस पे वीडियो जाता है तो दूसरे दिन पोर्टफोलियो 247 पर। तो अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, विजिट नहीं किया है, तो पोर्टफोलियो 247 जरूर विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इसके साथ ही वहां पर अभी रिसेंटली मैंने अडानी एंड टाटा पावर दोनों में से कौन से बेटर हो सकते हैं उस पर एक कंपैरिजन वीडियो दिया है, तो उसको चेकआउट कर लीजिए। सो देखिए मार्केट में एफआईआईज़ की बिकवाली के वजह से काफी प्रेशर आया पिछले 5-6 महीने से एंड दूसरा जो है मंदी की आशंका थी। तो अभी बता दूं कि क्या है कि अभी यूएस फेड रिजर्व का जो है इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होने वाली है। तो अभी ये डाउट था कि वो करेंगे नहीं करेंगे रेट कट्स वगैरह, ये सारी चीजें चल रही थी। तो यूएस फेड रिजर्व की तरफ से एक इंडिकेशंस मिला है कि वो इस बार रेट कट करने वाले हैं, जो इंटरेस्ट रेट है जब ब्याज दरों में कटौती कर सकेंगे। इस इंडिकेशंस की वजह से बाजार ने काफी पॉजिटिव रिएक्शंस दिया है, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव हो गए हैं, इन्वेस्टर्स के जोश काफी हाई दिख रहे हैं एंड यूएस फेड जो है इस साल के एंड तक ब्याज दर में कटौती करने का उसने इंडिकेशंस दिया है। अब इस वजह से देखिए आईटी सेक्टर की, जैसे कि मैं लगातार अपने वीडियो में कहती हूँ कि आईटी सेक्टर की टोटली डिपेंडेंसी यूएस यूरोप पर ही है। सो वहां पर आईटी सेक्टर में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल गई है, लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, जिस पर मैं ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन स्टॉक 247 पर मेंबर्स के साथ मैंने लगातार डिस्कस किया है कि आईटी सेक्टर में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि जब भी उधर से पॉजिटिव न्यूज आएगा यूएस की तरफ से, तो वैसे ही जो है हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो इस वजह से आईटी सेक्टर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि यूएस फेड रिजर्व जो है रेट कट्स करने की बात कर रहे हैं, कि इंडिकेशंस दे रहे हैं। इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, चलिए उसको समझ लेते हैं। इसलिए क्योंकि डाउट्स थे कि टैरिफ बढ़ने की वजह से महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है एंड वो जो है मे बी रेट्स कट नहीं करेंगे, लेकिन टैरिफ के बावजूद भी, इन्फ्लेशन का डर होने के बावजूद भी इन्होंने जो है रेडी है ये इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए। अब देखिए इस पर जो है एक बातचीत हुई है, जो फेड रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने एक रिपोर्ट में, एक इंटरव्यू में ये बताया है कि जो महंगाई दरें हैं ये जो है टैरिफ के बढ़ने की वजह से ज्यादा इन पर असर नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि इसका असर महंगाई पर कम पड़ेगा। क्योंकि हम लगातार यही देख रहे हैं, यही सुन रहे हैं कि यूएस में जो है मंदी की आशंकाएं हैं टैरिफ बढ़ाने की वजह से, क्योंकि वो टैरिफ बढ़ाएंगे तो इकोनॉमिकल स्लो डाउन आ सकता है एंड वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो एक मंदी का पूरा कंसर्न वहां पर इसी वजह से था। तो लेकिन उनका ऐसा मानना है कि टैरिफ बढ़ने से महंगाई पर कोई भी असर वहां कुछ खास नहीं पड़ेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि मंदी की आशंका इससे कम रहेगी। सो इस वजह से पैनिक माहौल थोड़ा सा कम हुआ है। अब देखिए इन सब चीजों से क्या हुआ है, एफआईआईज़ फिर क्यों सडन वापस आ गए हैं? अब देखिए मंदी का कंसर्न था, बहुत सारी चीजें चल रही थी, वैल्यूएशंस का कंसर्न, तो एफआईआईज़ निकल रहे थे। अब जब भी अमेरिका में, यूएस में कंसर्न रहता है इकोनॉमिकल स्लो डाउन का, मंदी का, ठीक है, एंड इस वजह से अगर वो रेट्स कट्स करते हैं तो ऐसे में जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को एमर्जिंग मार्केट में जो है अपना अपॉर्चुनिटी दिखता है। तो इस वजह से वो इंडिया में वापस आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उन्होंने इस वजह से वन मंथ पहले एक दिन आपने नोटिस किया होगा कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, देन उसके बाद 1 मंथ बाद ये वापस आए। सो इस रेट्स कट्स की जो है पॉजिटिविटी फॉरेन इन्वेस्टर्स को वापस इंडिया में लेकर आ रही है। और भी रीजन है अपने मार्केट में, जैसे कि डोमेस्टिक डिमांड्स बढ़ी है, कंज्यूमर डिमांड्स बढ़ी है, डोमेस्टिक खपत बढ़ने की वजह से जो है कंज्यूमर सेक्टर्स में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि यहाँ पर रेट्स कट्स हुए हैं, आरबीआई लगातार जो है इस चीज को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बात हुआ है और इंटरेस्ट रेट कट करके डिस्पोजल इनकम बढ़ाने की बात, तो बहुत सारी चीजें चली हैं जिससे कि डोमेस्टिक खपत बढ़े, यानी कि कंज्यूमर्स यहाँ पर जो है बेटर तरीके से हमें दिख रहे हैं। तो इस वजह से अपना मार्केट ने पॉजिटिव रेट किया है। यूएस से पॉजिटिविटी आई है, जिस वजह से जो है
फॉरेन इन्वेस्टर वापस आ रहे हैं। इसके पीछे और भी रीजंस है। डॉलर जो है थोड़ा वीक देखने को मिला है, क्योंकि डॉलर काफी टाइम से काफी स्ट्रांग था, अपने रुपए वीक हो रहे थे। सो डॉलर वहां पर वीक होता हुआ नजर आया है, जिस वजह से यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स की एंट्री हमें देखने को मिली। लेकिन सवाल आता है कि क्या ये सच में अच्छे दिन मतलब ऐसे ही रहने वाले हैं? तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अभी भी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। ये एक शॉर्ट टर्म हाइक हो सकता है, एंड ऐसे में मोस्टली फॉरेन इन्वेस्टर्स भी खुद प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लग रहा है, तो एक दिन में अगर आपको 20% मिलता है, तो अगला क्यों रिस्क लेगा उसको 100% करने के लिए, जब मार्केट में अभी बहुत सारे डर बने हुए हैं। तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो अपना जो मार्केट है अभी टोटली अप्रैल के जो Q4 आने वाले हैं, मार्च क्वार्टर में, सो उसी पर डिपेंड करता है। रुपए को स्ट्रांग होना है, एंड Q4 पर अपनी डिपेंडेंसी ज्यादा है। उसके बाद ही हम जो है पूरी तरीके से पॉजिटिव हो सकेंगे कि अपना मार्केट ने रिवर्स किया है, अपने कुछ लेवल्स जो है स्ट्रांगली निकलेंगे, तब जाके हम जो है बाउंस बैक या फिर रिकवरी या फिर रैली बुल मार्केट एक्सपेक्ट कर सकेंगे। तो अभी थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की हमें जरूरत होगी। तो ऐसे में रिस्क को बस अवॉइड करना है, यानी कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सेफ के साथ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखते हुए अगर आप जाते हो सेलेक्टिव स्टॉक्स में, क्वालिटी स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, जो इस टाइम 40% 50% के करेक्शन में है, तो वो अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली दिख रही है। तो उस हिसाब से थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखिए, बात आ रही है ब्लू चिप स्टॉक्स की मेंटेन करने की। तो यहाँ पर बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन है स्टॉक 247, जिस पर अभी रिसेंटली देखिए डिफेंस सेक्टर आगे कवर कर, डिफेंस सेक्टर के जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मैंने जो है अपने मेंबरशिप में कवर किया है, एंड उस पर डिस्कस किया है, एंड उसमें बहुत अच्छी रैली भी हमें देखने को मिली। ऑलरेडी आईटी सेक्टर्स हमने जो है डिस्कस किया अपने मेंबरशिप में, एप्लीकेशन पर स्टॉक 247 पर। तो ये सारी चीजें हैं। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, तो स्टॉक 247 हमारा एप्लीकेशन जरूर विजिट कीजिए, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, उसको विजिट कीजिए। एक और चीज, अगर आपको लगता है कि हमसे बात करने के लिए या फिर आपको अपने क्वेश्चन पूछने के लिए मेंबरशिप ही लेने की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एप्लीकेशन इंस्टॉल करके चैट सेक्शन में जाकर अपना कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी। वहां पर आपकी पूरी हेल्प हमारी तरफ से की जाएगी। सो जाइए, एप्लीकेशन को विजिट कीजिए। एंड हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये ऑन डिमांड ऑफर मैं दे रही हूँ, सो फ्राइडे से यानी कल 21 मार्च से जो है 21, 22 एंड 23 मार्च तक 3 दिन का मैंने 40 to 45% का ऑफर जो है स्टार्ट करने वाली हूँ। तो एप्लीकेशन को जरूर ही विजिट कीजिए, एंड बेझिझक इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बेटर लगे तो ही मेंबरशिप ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ में मार्केट आवर में रेगुलर बेसिस पर डेली कनेक्टेड रहती हूँ। अब देखिए, बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में तूफानी तेजी देखने को मिली। अब वही कल के दिन की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर में 10 to 20% का जो है तेजी देखने को मिला, एंड 20% तो गार्डन रिसर्च में देखने को मिला। पहले तो गार्डन रिसर्च में 20% अपर सर्किट का रीजन मैं आपको बता देती हूँ कि उसने जो है 26% से अपना रेवेन्यू जंप किया है, जो कि बहुत अमेजिंग है। जबकि टोटली इंडेक्स की बात करूँ तो वो 24% एंड 14% तक मंथली बेसिस पर जो है पूरा डिफेंस स्टॉक्स डाउन थे, एंड डिफेंस पूरे इंडेक्स में जो है 4 से 5% की तेजी भी देखने को मिल गई। तो गार्डन रिसर्च का रेवेन्यू रिपोर्ट बहुत अच्छा रहा, उसने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया, जिस वजह से ये तेजी गार्डन रिसर्च में देखने को मिली। लेकिन इसके अलावा देखिए, पारस डिफेंस, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैजागॉन डॉक, यानी कि डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग्स, दोनों ही ने ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। माझगांव, इसके साथ ही कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो इन सभी ने, डीसीएक्स सिस्टम हो गया, आइडिया फोर्स के लिए आपके इतने सारे कंसर्न्स थे। अब देखिए, एक दिन में ही उसने 14 से 15% की रैली दिखाई। तो ऐसा ही होता है कि जितना वो आपको डाउन दिखाते हैं, मैंने जो है बीएससी पर एक ऐसी वीडियो, बहुत सारी वीडियोस दी थी कि बहुत सारा उनमें करेक्शन था, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से रिकवरी दिखाई, उतना आपको वेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो आइडिया फोर्स ने भी देखिए एक दिन में 14% की रिकवरी दिखा दी। तो वैसे ही अगर कुछ दिन और ये पॉजिटिव रहता है, तो अपने पुराने लेवल पर जल्द ही हमें देखने को मिल सकेगी। मोस्ट ऑफ द स्टॉक में जो है अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। ठीक है, इसके पीछे रीजंस है, डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्ट किया जा रहा है, इनको बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आज डिफेंस सेक्टर में पारस डिफेंस में 10% की तेजी देखने को मिली। इसके पीछे पता है रीजन क्या है? डीआरडीओ की तरफ से, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तरफ से 142 करोड़ प्लस, यानी कि 142 करोड़ प्लस से भी ज्यादा, यानी कि इससे ज्यादा जो है का ऑर्डर मिला है उसको। पारस डिफेंस हाई पावर लेजर सिस्टम की डेवलपमेंट करेगी। देखिए, इसे पूरे सेक्टर्स जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पारस डिफेंस को ही बेनिफिट मिलेगा। हाई पावर लेजर सिस्टम डेवलपमेंट से क्या होगा? इसका इस्तेमाल एंटी ड्रोन्स और एंटी मिसाइल्स एप्लीकेशंस से किया जाएगा। तो अब देखिए,
एक तो अपना सिस्टम डेवलपमेंट पारस को बेनिफिट मिलेगा, इसके अलावा एंटी ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो जो भी कंपनीज ड्रोन से रिलेटेड है, जैसे कि आइडिया फोर्स लीडिंग प्लेयर है ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसमें जेन टेक्नोलॉजी है लीडिंग प्लेयर है ड्रोन्स के लिए, तो इन सब कंपनीज को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। जो कंपनीज टेक्नोलॉजी बेसिस पर काम करती हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसी वजह से पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि ये हाई पावर लेजर सिस्टम, ड्रोन और मिसाइल जैसे हवाई खतरे से निपटने के लिए सक्षम रहेगा। तो इस वजह से डिफेंस सेक्टर में काफी पॉजिटिविटी है। एंड रही बात डिफेंस सेक्टर की, तो देखिए मैं डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत पहले से आपके लिए जो है मैं वीडियोस देती आई हूँ, खास करके मेंबरशिप में भी। तो उसमें से जो भी सेलेक्टिव स्टॉक्स रहे हैं, जो डाउन पर रहे हैं या फिर जो भी, उनके बारे में मैंने हमेशा डिस्कस किया है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का फ्यूचर बहुत कमाल का है। डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जा रही है, कई सारे इसके लिए स्कीम लाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा बढ़ाना है एंड डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्टअप करना है, क्योंकि देखिए डिफेंस सेक्टर की अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है अदर कंट्रीज पर, तो उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है, तो कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं है। तो अगर हम खुद ही मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने पर हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा एंड डिफेंस सेक्टर और कहीं ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से शिप बिल्डिंग्स के लिए नए शिप्स का जो है गवर्नमेंट लॉन्च करती है डिफेंस से रिलेटेड, कई सारे आपने गन्स, मिसाइल्स, एंटी मिसाइल्स, ड्रोन्स, इन सब पर बहुत ज्यादा काम करिए ताकि डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा बूस्टअप मिल सके। तो ऐसे में इन सब का फ्यूचर बहुत ही अमेजिंग दिखता है। एंड अभी मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स 40 टू 45%, 50% के करेक्शंस में, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। वैसे में आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। एंड हाँ, वीडियो नीडफुल लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें एंड स्टॉक 247 एप्लीकेशन को विजिट करना ना भूलें, हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ऑफर मिस नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।